तो बिहार में यहाँ पर हर एक जिले में यहाँ पर सर्वे की प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। तो सर्वे कराते समय आपको अपना ज़मीन बँटवारा करना बहुत ज़रूरी होता है अपने नाम कराने के लिए। आपका यहाँ पर पूर्वजों के नाम से ज़मीन होता है, आपके दादा के नाम से, परदादा के नाम से, पिताजी का नाम से। तो ऐसा स्थिति में आपको यहाँ पर बँटवारानामा जो दस्तावेज़ होता है बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो कैसे बनाना है वो सारा जानकारी बताने वाले हैं और कानूनगो सर द्वारा बताएगा कैसे वो आप दस्तावेज़ आपको बनाएँगे और बनाने के बाद अपना जो सर्वे की प्रक्रिया में अपने नाम करा सकते हैं। क्योंकि सर्वे प्रोसेस बहुत बड़ा कर दिया गया है। इस वजह से अपना बँटवारानामा दस्तावेज़ बनाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये दस्तावेज़ नहीं बनाते हैं तो आपका नाम यहाँ पर नहीं हो पाएगा, जिनके नाम से पहले में था, उसी के नाम से रह जाएगा। तो ऐसा स्थिति में यहाँ पर बँटवारानामा दस्तावेज़ ज़रूर बनाएँगे। कैसे बनाना है उसका प्रोसेस जानना है। सिंपल प्रोसेस है, वो प्रोसेस के अनुमानते हैं तो आपका 100% काम हो पाएगा। चलते हैं जानकारी को शुरू करते हैं, उसका जानकारी को पूरा वीडियो को देखना होगा और उनके द्वारा जो बताया गया है वो डिटेल्स को समझ। शेड्यूल जो है वो बँटवारा का एक फॉर्मेट है। वो किस के जैसे आपके पूर्वजों के नाम पे कोई ज़मीन है और पूर्वजों की मृत्यु हो गई है और अभी आपके कई वंशज हैं, तो सभी के बीच में जो बँटवारा हुआ है, जो आप लोग ज़मीन का बँटवारा करके रह रहे हैं, जो उत्कोर कर रहे हैं, उसको एक पेपर पे उतारना है। और पेपर पे उतारने का तरीका होता है, उसमें सबसे पहले आपके जो पूर्वजों के नाम पे जितनी ज़मीन है वो लेफ़्ट साइड में आप उसका एक कॉलम बना दीजिएगा कि पूर्वज का नाम ये था, उनके पिता का नाम ये था और उनके पास इतनी सारी ज़मीन थी। उसमें आपको लिखना है खाता संख्या, खेसरा संख्या, उसका रकबा और उसकी चौहद्दी। चौहद्दी आप लिख सकते हैं जो आपका पेपर पे दर्ज है उस अनुसार भी लिख सकते हैं या वर्तमान के अनुसार भी दर्ज कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप एक साथ उतार दीजिएगा कि आपकी टोटल ज़मीन आपके पूर्वजों के नाम पे कितनी थी। अब बात आती है कि उस ज़मीन का बँटवारा कितने लोगों के बीच में वितरण किया गया या कितने लोगों के बीच में बँटवारा किया गया है। तो वो सारे लोग जिनके बीच में बँटवारा किया गया है वो मद वाइज नंबर अलग अलग कॉलम बना दीजिएगा। जैसे मद नंबर 1 में एक आदमी का नाम रहेगा, एक पक्ष का नाम रहेगा। उसके बाद फिर कोई दूसरा पक्ष जिसके बीच में उसका बँटवारा हुआ है तो मद नंबर 2 लिख के उनका नाम लिख दीजिए, उनके पिता का नाम लिख दीजिए। मद नंबर 3, इस तरह से जितने लोगों के बीच में बँटवारा करना है आपको उतना कॉलम बनाकर ऊपर में उनका नाम अलग अलग दर्शा दीजिए। और नाम दर्शाने के बाद जो आपका बँटवारा है, जो ज़मीन कुल ज़मीन है, उस ज़मीन में ज़मीन का बँटवारा एक्चुअल में 2 तरह से होता है। एक तो ये है कि जैसे एक प्लॉट है और एक ही प्लॉट में अगर 4 भाई हैं तो उसको 4 पार्ट में कर दीजिए और 4 पार्ट में करके उसको अलग अलग हिस्सा दर्शा दीजिए। कुछ बँटवारा ऐसा भी लोग करते हैं कि प्लॉट वाइज बँटवारा कर लेते हैं। जैसे कि 4 प्लॉट आपके पास है और चारों भाइयों को एक एक प्लॉट अलग अलग दे दिया जाता है। तो ये बँटवारा करने का अलग अलग तरीका है। आपका बँटवारा जिस भी आधार पे हुआ है, या तो एक ही प्लॉट में पार्टीशन हुआ हो या फिर अलग अलग प्लॉट का बँटवारा हुआ हो, प्लॉट वाइज बँटवारा जिसको बोलते हैं, तो वो आपके नाम के नीचे जिसको जितना हिस्सा मिला है उसका खाता नंबर, उसका खेसरा नंबर और उसका रकबा और उसकी चौहद्दी, ये चारों चीज़ दर्ज करना है। मद नंबर 1 में उनको जितना भी हिस्सा मिला हुआ, जो भी खाता संख्या है, जो भी खेसरा संख्या है, उसका जो रकबा है, उसकी जो चौहद्दी है वो वहाँ पर दर्ज करेंगे। उसी अनुसार फिर मद नंबर 2 में दर्ज किया जाएगा। फिर उसी अनुसार अगर मद नंबर 3 है तो वैसे दर्ज करेंगे और आगे ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा। जितने भी लोगों के बीच में, जितने पक्षों के बीच में बँटवारा किया गया है सभी का उस पर अलग अलग मत में नाम लिखकर दर्ज किया जाएगा। नीचे में सभी की सहमति हेतु आप लोग साइन करवाएंगे। जितने पक्ष के बीच में उन लोगों का बँटवारा आप लोगों का हुआ है, मद नंबर के हिसाब से जितने भी मद हैं वो सारे लोग उस पर सहमति का साइन करेंगे और उस सहमति के साइन से ये जाहिर होगा कि हाँ बिल्कुल आप लोग अपनी सहमति से ये बँटवारा किए हैं और बँटवारा के उपरांत जो शेड्यूल आपका बना है उस शेड्यूल के अनुसार आप लोग काम कराना चाहते हैं। उसकी सत्यता की जाँच के लिए गांव के जो पंच वगैरह होते हैं उनसे भी आप लोग 2-3 लोगों से गवाह के तौर पे साइन ले सकते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे आप लोग 5 भाई हैं, 5 मद उसमें बनाए और मद वाइज बँटवारा कर लिए। एक भाई को कुछ ज़रूरत पड़ी और वो बाहर चला गया, वो मेरे समक्ष उपस्थित नहीं हो पाया किसी कारणवश। तो वैसे कंडीशन में क्या होता है कि बाद में हो सकता है वो भाई का साइन वो सही में किया है या उसका साइन किसी और के द्वारा कर दिया गया है, ये संशय की स्थिति बनती है। ऐसी संशय की स्थिति बनने के लिए जो आपके गांव के समाज के जो पंच होते हैं, जो गवाही के तौर पर जिनकी उपस्थिति में आप लोगों का बँटवारा हुआ है, जिनके उपस्थिति में आप लोग बैठ के सारा अपना बँटवारा किए हैं, तो वैसे लोगों का उस पर हस्ताक्षर 2-3 लोगों का करवा दीजिए ताकि ये सत्यापित हो जाए कि उनकी उपस्थिति में ये बँटवारा किया गया है। और अगर वो सत्यापित कर देते हैं इसका मतलब कि 5
अगर भाई हैं आपके, 5 मद है उसमें, तो पांचों भाई वहाँ पे उपस्थित थे तभी बंटवारा हुआ है। एक तरह का ये वेरिफिकेशन हो जाता है। उसके बाद हम लोगों को भाई अगर कोई उस पर संशय की स्थिति बनती है तो उसका अपने स्तर से जांच पड़ताल करवाते हैं। नहीं तो जितने लोगों के बीच में बंटवारा हुआ है सभी लोग अगर उपस्थित होकर वहाँ पर ये वेरिफिकेशन दे देते हैं कि हाँ हम लोग सहमत हैं, इसके आधार पर बंटवारा कर दिया जाए, तो फिर उसके आधार पर अलग अलग बंटवारा करके नया नया खतियान हर एक रैयत के नाम से अलग अलग बना दिया जाता है। तो ये शेड्यूल जो है ये एक बंटवारा नामा का फॉर्मेट है। ये किसी भी खुद से भी आप बना सकते हैं या आपके गांव के समाज के जो अमानत का काम करते हैं उन लोगों से भी बनवा सकते हैं। जिन लोगों को जानकारी है वो खुद से भी बना सकते हैं, इसको अलग से कहीं पे बनाने की ज़रूरत नहीं। इसमें बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि जैसे एक भाई के नाम से रजिस्ट्री की हुई है और मतलब कोई एक प्लॉट है, जैसे प्लॉट नंबर 5 है, वो एक भाई के नाम से रजिस्ट्री की हुई है 5 डिसमिल, किसी और भाई के नाम से अलग रजिस्ट्री है, वो 10 डिसमिल की ज़मीन है, एक थर्ड भाई हैं उनके नाम से 15 डिसमिल ज़मीन है, फोर्थ भाई के नाम से फिर 5 डिसमिल ज़मीन है। तो सवाल ये होता है कि मान लिया राम श्याम हैं 2 भाई, तो राम के नाम से जो ज़मीन रजिस्ट्री है बंटवारा शेड्यूल में श्याम के नाम जा सकता है या नहीं। तो इसमें बंटवारा शेड्यूल जब आप बनाएंगे तो जो खतियानी ज़मीन है उसमें तो सीधा है कि आपके पिताजी की ज़मीन है और उस पर आप दोनों का हिस्सा है। लेकिन केवाले वाली ज़मीन में भी अगर बंटवारे के समय में कोई प्लॉट हो सकता है कि राम के नाम की खरीदी हुई ज़मीन श्याम के हिस्से में चली गई हो या श्याम के नाम से खरीदी हुई ज़मीन राम के हिस्से में चली गई हो, तो ये भी हो सकता है, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें शर्त ये होती है कि आपका जो ब्लड रिलेशन में बंटवारा होना चाहिए, ये शर्त है। तो इसमें केवाला में भी आदान प्रदान हो सकता है। तो आपने यहाँ पर उनके द्वारा बताए गए जानकारी को हर एक तरीका के से वह बताए हुए हैं। वो उनका अगर जानकारी आपको पसंद आएगा तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। उसी तरीके का हमारा प्यार सपोर्ट बनाए रखें कि आने वाले हर एक की जानकारी सबसे पहले आप तक देने का काम करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद।